तो दोस्तों आज का मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अलग है। आपका ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप होने के बाद आप चाह रहे हो कि मूव ऑन हो जाए, यानी मैं मूव ऑन कर लूँ। अब होता क्या है कि जब इंसान ये सोचता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ तो उस समय आदमी के दिमाग में एक बात आती है कि जैसे दूसरे लोग कर पाए हैं शायद मैं ना कर पाऊँ ऐसा। और मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर एक्चुअली आप बोल रहे हैं लेकिन इतना आसान है नहीं। हाँ, हो सकता है सर आसान नहीं है, लेकिन भैया चीजों को तो आसान बनाना होता है ना। ये जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन को आसान बनाना होता है। अपनी लाइफ में जो दिक्कतें होती हैं उनको देखना होता है वो कैसे आ रही हैं, उनसे कैसे लड़ना है। अगर आपको कोई इंसान छोड़कर गया है, या तो आप उसके पैर पकड़ लीजिए, उसके साथ सारी उम्र डमरू की तरह बजते रहिए, उसकी गालियां खाते रहिए, उससे थप्पड़ खाते रहिए। वो एक सही रास्ता है। और उससे भी सही रास्ता अगर आप चुनना चाह रहे हो, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है और खुद चाह रहे हो कि मेरा आत्मसम्मान है, मुझे उस इंसान को छोड़कर ही सुकून मिल सकता है, तभी मैं अपने जीवन को सही से चला सकता हूं। तो फिर एक दूसरा रास्ता आपके पास होता है। वो रास्ता होता है अपने आत्मसम्मान को बचाना, उस इंसान से दूरी बनाना। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार चलो जो भी हो रहा है होने दो, जो भी मरज है होने दो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आने दो, क्या हो जाएगा, जिंदगी तो चलनी है, वैसे भी प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। उस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा किया, वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया, वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी करके चला गया और आप उसके बारे में सोच रहे हो कहीं वो वापिस आएगा। ऐसा होता है क्या? जो इंसान आपकी लाइफ से एक बार चला गया, क्या उस इंसान को कहीं मस्ती नहीं मिल रही होगी? जब इंसान कहीं जाता है एक दूसरे के पास से तो वो बेहतर चूज करता है, बेहतर देखता है। दोस्तों अगर उसको बेहतर मिलेगा तभी तो वो जाएगा, अगर उसको बेहतर नहीं मिलता तो वो आपकी लाइफ में टिकने वाला, समझना, टिक जाता। थोड़ा मैंने अलग बोला है, तो मैं एक क्वेश्चन इसमें से निकालने वाला था। ये मान लेना जी कि अगर वो इंसान गया है तो उसने बेहतर देखा होगा, ये 99%। अगर बेहतर नहीं देखा होता तो आपको कॉल भी करता, आपको मैसेज भी करता, आपके पास आता है, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हो। आप दुनिया के अनोखे इंसान नहीं हो। जिसके साथ दिक्कत आई है, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको कोई लड़की छोड़कर गई है, इस दुनिया में अगर महिला पुरुष जन्मे हैं तो एक दूसरे से उनका मिलाप भी निश्चित है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट रहा होगा। अब आप कह दोगे सर आपने तो बोल दिया, अगर कोई गाड़ी चलाना सिखाता है तो पहले उसको गाड़ी की ड्राइविंग आती है, समझना मेरी बात को। अगर कोई आपको एजुकेशन देता है यानी उसने टीचिंग की है, यानी वो टीचर रहा है। अगर मैं आज आपको एडवाइस दे रहा हूं तो शायद मैं इन चीजों से निकला हूं। समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं इतना डीपली इन चीजों को बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता कि मेरी लाइफ में ये चीजें बीती नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग कह देते हैं कि सर मेरा तो 1 साल का रिलेशनशिप था। हाँ, आपका 10 साल का रिलेशनशिप था, मैं मानता हूं। जिन लोगों ने 14-14 साल में अपने आप को मूव ऑन किया है, अपनी लाइफ को दोबारा शुरू किया है, क्या वो इंसान नहीं थे? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की तो शादियां तक टूट जाती है, वो भी मूव ऑन करते हैं, बच्चे तक पास से चले जाते हैं। और आपकी लाइफ से वो लड़की चली गई है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, बार बार उसकी यादों में परेशान हो रहे हो, बार बार तड़प रहे हो, बार बार सोच रहे हो वो आएगी। क्यों आएगी भैया? आपने ऐसा क्या दे दिया है दुनिया से अलग वो आ जाएगी? अब उसको तो वहां से ज्यादा आनंद वहां पर मिल रहा है। वो जवान हट्टा खट्टा लड़का, हट्टे खट्टा सब कुछ मिल रहा है यार। लाइफ में जो एंजॉय चाहिए वो मिल रहा है, लाइफ में जो उसको जरूरतें हैं वो मिल रही हैं, और आप सोच रहे हो कि वो वापिस आए। क्यों भाई, क्या दे दिया था आपने? अगर उसकी वेट कर रहे हो तो आप अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। अब समझने की कोशिश करना। अभी मैं वेट करने लगूं कि यार जब आम आएंगे तब खाऊंगा। सोचो, मेरे पास 50 रुपए किलो वाला आम रखा है, तो क्यों ना मैं उस आम को 50 रुपए वाले को लेकर और आनंद ले लूं, या मैं उसकी वेट करूं कि यार आएगा 6 महीने बाद उस आम को खाऊंगा। क्या पता यार वो आए तब तक मैं जिंदा ही ना रहूं। या ऐसा भी हो सकता है यार कि आए आम, मैं ही कहीं और चला जाऊं जहां पर आम ना आते हो। लाइफ का कुछ पता है।
और आप उस इंसान के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को खराब कर रहे हो, पूरी लाइफ को खराब करना चाह रहे हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो इतने ज़्यादा परेशान अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से हो जाते हैं और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड की वजह से हो जाती हैं। वो बोलते हैं कि मेरी लाइफ है ही सब कुछ, आपके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप नहीं मुझसे बात कर पा रहे हो तो मैं अधूरा महसूस करती हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को ख़त्म महसूस करती हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म महसूस करता हूँ। मेरी लाइफ में कुछ बचता नहीं है। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे लिए सर्वोपरि हो। आप मुझसे बात करते हो तो मेरी खुशियाँ शुरू हो जाती हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हो तो मेरे दुख शुरू हो जाते हैं। क्यों भाई, कहाँ से आप ये कौन से ऑटोमेटिक रिमोट लेकर आए हो? उसने बोल दिया तो आपके पास खुशी आ गई, उसने बोल दिया तो आपके पास दुख आ गए। कौन सा उसने आपके दिल का तार छेड़ रखा है? कौन सी ऐसी कमजोरी आपकी पकड़ रखी है कि आप चाहे कुछ भी करें लेकिन उसको पता है कि आप क्या करेंगे? क्यों भाई, आप इतने कमजोर हो गए थे? उन माँ बाप के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने कहीं से मजदूरी करके, कहीं से इधर उधर से पैसा पकड़ के आपको दिया है? आप बोल रहे हो कि मूव ऑन नहीं कर सकते? ये घटनाएं लाइफ में आती जाती रहेंगी। जिस दिन आपकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म हो गई उस समय समझ लेना आपकी जिंदगी खत्म हो गई। मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए, तो आप ये समझ लेना लाइफ में कुछ भी नहीं आएगा। आप ध्यान रखना इस बात का। जिंदगी में जिस दिन प्रॉब्लम ज्यादा शुरू हो गई यानी उस दिन आपकी लाइफ बदलना शुरू हो गई। ये ध्यान रखना, आपकी लाइफ आसमान पर जाने वाली है। अब आप कहोगे सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ। जिंदगी में दिक्कतें आपको बढ़ाने के लिए आती हैं, आपको कमजोर करने के लिए नहीं। और मैंने देखा है कि कुछ अभी तो लड़के या लड़कियां किसी तरीके से, चलो मैं मानता हूं ब्रेकअप हो गया है, किसकी लाइफ में भाई लड़के नहीं आते? और किसकी लाइफ में लड़के नहीं आते? सबकी लाइफ में लड़के आते हैं और सबकी लाइफ में लड़कियां आती हैं। लेकिन बस समझने की जरूरत है, थोड़ी सी अपने आप को संभालने की जरूरत होती है। कुछ लोगों को तो ये गेम आ जाता है, वो गई तो दूसरी आ गई, वो गई तो तीसरी आ गई, वो गई तो चौथी आ गई। हाँ, आ गई भैया, अब ऐसे ही खेलना शुरू करो ना। जो इंसान आपके साथ खेल कर गया तो उसके साथ क्या करोगे? उसको प्यार दोगे? प्यार तो उसको हजम ही नहीं होता, उसको तो इंजॉय हजम होता है। और आप सोच रहे हो कि आप उसको प्यार देकर और अपनी लाइफ को थोड़ा सेट कर ले, ऐसा नहीं हुआ करता जनाब। आप अगर उसको प्यार देना चाह रहे हो तो उसको तो प्यार चाहिए नहीं, उसको तो एंजॉय चाहिए। आप इंजॉय दो और खुद भी इंजॉय लो और इंजॉय लेकर अपना रफा दफा करो उन चीज़ों। क्या जरूरत पड़ रही है बार बार उसके डीपली जाकर ऐसे रिश्तों में? जब आपने किसी रिश्ते की डोर को समझ लिया है, वो कितनी देर में टूट जाएगी, कितनी देर में बंधी रहेगी, बस इतना समझ लो। उसके बाद रिश्ता वहां पर अच्छा निभाओ जहां पर उसकी ताकत हो, उसकी वैल्यू हो। जो इंसान आपकी वैल्यू करता हो वो वैल्यूबल पर्सन है, वो ताकतवर इंसान आपके लिए। तो दोस्तों, मूव ऑन करना आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है, आपकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, आपके खुद के दिमाग के ऊपर होता है कि आपका दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है। डिमोटिवेट अगर आप हो गए हैं, आप कमजोर पड़ गए हैं, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है, तो आप खत्म हो। समझ रहे मेरी बात? आत्महत्या एक गरीब आदमी नहीं करता, एक करोड़पति आदमी भी कर लेता है। मैंने देखा है, करोड़पति आदमी भी आत्महत्या कर लेते हैं भैया। लेकिन एक गरीब आदमी क्यों नहीं करता? कर्ज तो उसके भी सिर होता है। आप ये मान लीजिए, अगर एक करोड़पति के सिर कई 80 लाख रुपए हैं, ऐसा ही एक गरीब आदमी के सिर 1.5-2 लाख रुपए होंगे। सिचुएशन तो वही आ रही है, वहीं पर गणित बैठ रहा है, लेकिन वो नहीं मरता है क्योंकि उसने जीवन में वो कष्ट ऑलरेडी देख लिए हैं जो आज एक अमीर आदमी देख रहा है। तो ऐसे ही अपने आप को भी मोटिवेट करो और उसके जाने से और उसके रहने से आपकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ऐसे तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर लो, ऐसे तरीके से अपने आप को मजबूत कर लो, स्ट्रॉन्ग मैन बना लीजिए अपने आप को। तो दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ थोड़ी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बिल्कुल लाइक तो जरूर करना है यार, लाइक तो कर दिया करो। 500, 200 लाइक तो हो जाने चाहिए, वैसे ही चलते जाते हो जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे छोटे मोटे पंजों से तो निकलना आपके दाएं हाथ का काम है। क्या है यार ये साला, चली गई तो चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी तो तीसरी आ गई, चौथी आ गई, ये चलो ना यार, ये सब चलता रहता है, ये तो लाइफ के नियम है। तो अपने आप को संभालना सबसे बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों।